देश में बहुलतावाद समेत अद्भुत सामाजिक क्षमता असहिष्णुता को लेकर उठे विवाद के बीच प्रतिष्ठित पत्रिका द इकोनॉमिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी का लेख। पीएम ने कहा, भारत विविधताओं का देश है और ये विविधता हमारे लिए गर्व की बात है। मोदी के मुताबिक विविधता ही हमारी शक्ति। मोदी ने लेख में कहा, अलग अलग धर्म, 100 से ज्यादा भाषाएं और 1500 बोली के भी भारतीयों ने साबित किया है कि कैसे एक साथ रहा जाता है। तुर्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाली एक डाक टिकट जारी की है। हाल ही में प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन में भाग लेने तुर्की गए थे। इस डाक टिकट पर मोदी की फोटो के साथ तिरंगा लगा है। देश के 150 युवाओं पर ISIS की गतिविधियों में रुचि लेने का शक, PTI के हवाले से खबर। खुफिया एजेंसियां रख रही हैं नजर। हमलों के मास्टरमाइंड अब्देल हमीद अबाउद के सुसाइड करने की खबर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट डीनीज में एनकाउंटर के दौरान अबाउद ने की खुदकुशी। फ्रेंच पुलिस के मुताबिक अभी नहीं हुई है अबाउद की पहचान। DNA टेस्ट से खत्म होगा पेरिस हमले के मास्टरमाइंड पर सस्पेंस। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों का DNA टेस्ट होगा। उत्तरी फ्रांस के सेंट डेनी में फ्रेंच पुलिस और आतंकियों के बीच हुई थी मुठभेड़। एक महिला फिदायीन समेत 3 आतंकी ढेर, 8 संदिग्ध गिरफ्तार। IS ने नॉर्वे और चीन के बंधक को मारने का दावा किया। सितंबर में दोनों को बनाया गया था बंधक। IS का नया प्रोपेगेंडा, रूसी विमान को उड़ाने वाले बम की तस्वीर जारी की। कहा, शर्म अल शेख एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाकर विमान में रखा गया था बम। आतंकी संगठन IS के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। फिरोजाबाद में विरोध में निकाला जुलूस। कानपुर में जमीयत उलेमाए हिंद ने IS समेत तमाम आतंकी संगठनों के विरोध में किया प्रदर्शन। कहा, इस्लाम में आतंक की इजाजत नहीं। बिजनौर में भी जमीयत उलेमाए हिंद का विरोध प्रदर्शन। आतंकी संगठनों को बताया इस्लाम का विरोधी। दिल्ली की सड़कों पर भी जमीयत उलेमाए हिंद ने निकाला विरोध मार्च। IS और आतंकियों के विरोध में नारेबाजी। भोपाल में भी मुसलमान संगठनों का प्रदर्शन। कहा, इस्लाम में दहशतगर्दी को इजाजत नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी 20 तारीख से मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर। मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पेरिस हमले में मारे गए लोगों को भारतीय फैशन डिजाइनर्स ने दी श्रद्धांजलि। फ्रेंच राजदूत से मुलाकात कर जताया शोक। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर फायरिंग से सनसनी। AK-47 लोड करते वक्त ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवान से चली 3 राउंड गोली। मामले में दिए गए जांच के आदेश। आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 28 देशों के 7,000 से ज्यादा फर्म्स ले रही हैं मेले में हिस्सा। दिल्ली के नरेला इलाके में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। जन लोकपाल बिल को लेकर केजरीवाल सरकार ने खत्म किया सस्पेंस। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का ऐलान, मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश होगा जन लोकपाल बिल। 2011 के उत्तराखंड बिल की तर्ज पर होगा विधेयक। मुख्यमंत्री का दफ्तर भी लोकपाल के दायरे में आएगा। प्रस्तावित दिल्ली जन लोकपाल बिल में दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। CAG ऑडिट कराने की भी बात। प्रस्तावित बिल में 6 महीने में जांच पूरी करने के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद सरकार का किसी तरह का दखल नहीं होगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट कर कहा, आप सरकार का नया जन लोकपाल बिल हैरान करने वाला। नया बिल पहले पेश किए गए बिल से हटकर। जन लोकपाल को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को घेरा। विधानसभा के बाहर खुला मोर्चा। केजरीवाल के घर के बाहर भी प्रदर्शन। VHP नेता अशोक सिंघल का दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार। निगमबोध घाट पर दी गई अंतिम विदाई। दिल्ली में केशव कुंज में अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देने दिग्गजों की उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट के कई मंत्रियों की मौजूदगी। शहीद कर्नल संतोष महादिक का आज सतारा में होगा अंतिम संस्कार। कल पुणे के वॉर मेमोरियल में दी गई थी श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ अभियान में लगी थी गोली। गांधी मैदान में नीतीश के शपथ ग्रहण को लेकर भव्य तैयारी। राहुल गांधी के अलावा 9 राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी और UP के CM अखिलेश के साथ केजरीवाल भी पहुंचेंगे पटना। असम, हिमाचल, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में जाएंगे।
शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के साथ लेफ्ट के कई दिग्गज नेताओं की भी होगी मौजूदगी। फारूक और उमर अब्दुल्ला के अलावा डीएमके नेता एमके स्टालिन भी समारोह में करेंगे शिरकत। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे शत्रुघ्न सिन्हा। भुवनेश्वर पहुंचे शत्रुघ्न ने कहा, मुझे न्योता मिला है लेकिन व्यस्त होने के कारण पटना नहीं जा सकूंगा। केंद्र सरकार की ओर से उसके दो मंत्री वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी नीतीश के शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। नीतीश ने पीएम मोदी को भी फोन कर दिया था न्योता। शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाने में जुटा एनडीए। रविवार को घटक दलों की बैठक बुलाई। बिहार में हार के बाद गुजरात में मुसलमानों को रिझाने में जुटी बीजेपी। निकाय चुनाव में 400 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार को बांटे टिकट। केंद्र से फंड न मिलने से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उनकी मांगे सुने। मुलायम के 76वें जन्मदिन के लिए उनके पैतृक गांव सफई में जमकर तैयारी। समारोह में पूरे परिवार के साथ मौजूद रहेंगे लालू। नीतीश के भी खबर आने की खबर। अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियों की होगी मौजूदगी। हाजीपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद हिंसक झड़प। भीड़ ने दारोगा की पीट कर हत्या की। कई घरों को आग के हवाले किया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। गुस्साए लोगों ने कई घरों को फूंका। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की। 4 के घायल होने की खबर। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हादसा। तोरण दीवार गिरने से 2 लोग घायल। बिहार के नालंदा में छठ पर हादसा। मंगलवार शाम सूर्य को अर्घ्य देकर लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी कार। हादसे में 10 घायल, 2 की हालत नाजुक। पटना में जेट एयरवेज की उड़ान रद्द होने के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। पटना से कोलकाता जा रहे यात्रियों को परेशानी। मध्य प्रदेश के भिंड में बरही टोल नाके पर ट्रक मालिकों और उनके गुर्गों की गुंडागर्दी। बिना टोल चुकाए ट्रकों को नहीं जाने देने पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। जमकर तोड़फोड़। ग्वालियर में राह चलती महिला को छेड़ना एक मनचले को पड़ा महंगा। भीड़ ने जमकर की पिटाई। हरियाणा के यमुनानगर में बिजली चोरी की तफ्तीश में पहुंचे कर्मचारी की घिनौनी हरकत। छत से घर के बाथरूम में नहा रही महिला का वीडियो बनाया। ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। अलवर में हाईवे पर वाहनों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गैंग का सरगना गिरफ्तार। ट्रक और टाटा 407 बरामद। कानपुर में एक स्कूल में बंदरों का आतंक। क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चों पर बंदरों के झुंड का हमला। कई बच्चों को काटा। दिल्ली के मधु विहार में एक अपार्टमेंट में फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अजमेर में महिला अस्पताल में नर्स की लापरवाही। नवजात को मरा समझकर बॉक्स में रखवाया। सुबह परिजनों को जिंदा मिली बच्ची। झारखंड के लातेहार में 65 साल के बुजुर्ग का तालाब में शव मिलने से सनसनी। लापता बुजुर्ग की 3 दिन से हो रही थी तलाश। मध्य प्रदेश के पन्ना में जनरल स्टोर की आड़ में क्लिनिक चलाते पकड़ा गया झोला छाप डॉक्टर। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दवाइयां बरामद। त्रिवेंद्रम में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का धंधा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में सुबह 1 करोड़ की लूट। बंदूक की नोक पर वकील और उसके बेटे से कैश लूट कर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात एसीपी अमित सिंह की पत्नी ने अस्पताल में तोड़ा दम। पति की खुदकुशी के बाद 4थी मंजिल से लगाई थी छलांग। दिल्ली के पुलबंगश इलाके में शादी के रिश्ते की बात। एक घर में डाका। लाखों के जेवर और कैश लेकर फरार हुए बदमाश। लुटेरों के गैंग में एक महिला भी शामिल। अशोक विहार में एक महिला की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। 2 महीने बाद पति की गिरफ्तारी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम अस्पताल में नर्सों की हड़ताल से मरीज बेहाल। समय पर वेतन न मिलने से नाराजगी। गोंडा में एक स्कूली छात्रा के आत्मदाह की घटना के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाएं। आरोपी महिला टीचर की गिरफ्तारी की मांग। शामली में रोडवेज की बस और टाटा पिकअप में भिड़ंत। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। इटावा में प्रधान चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरने के लिए लंबी कतार। कई महिलाओं ने भी पर्चा भरा। शाहजहांपुर के कटिया कम्मू गांव में प्रधान चुनाव में महिलाओं को वोट डालने पर पाबंदी। गांव के पुरुषों ने सुनाया फरमान। तालिबानी फरमान के आगे प्रशासन भी बेबस। लखनऊ के अलीगंज थाने में तैनात दारोगा की दबंगई सीसीटीवी में कैद। रात को कारोबारी के घर जाकर हंगामा किया। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश।
सहारनपुर के जेवी जैन डिग्री कॉलेज में नए ड्रेस कोड को लेकर बवाल, फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे छात्र। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे एक किसान पर बाघ ने बोला हमला, अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। यूपी की जालौन में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान हथियारों के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। रामपुर में जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक नवजात की मौत, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। झांसी के दीनदयाल नगर में बन रही रेलवे कॉलोनी में खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग, लोगों ने शुरू की पूजा अर्चना। दक्षिण 24 परगना में 21 साल की युवती पर 2 युवकों ने किया तेजाब से हमला, घायल लड़की की हालत गंभीर, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्त में लिया। हुगली में लेडीज ट्रेन में चढ़े एक शख्स को आरपीएफ के जवान ने दिया धक्का, युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। दुर्गापुर में एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने डाला डाका, 1.5 लाख कैश लेकर फरार हुए। आसनसोल के रानीगंज में 3 दिन से कोयला खदान के कर्मचारी हड़ताल पर, कामकाज पूरी तरह ठप। विश्व भारती विश्वविद्यालय कैंपस से चंदन के 3 पेड़ों की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज जयपुर में करेंगे रिसर्जेंट राजस्थान का उद्घाटन, रिसर्जेंट राजस्थान के लिए जयपुर में की गई खास सजावट। सरकार ने मार्च 2017 तक देश भर के अपराधियों की जानकारी पर सिस्टम लाने की तैयारी की, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम बनाएगी सरकार, कैबिनेट ने लगाई प्रस्ताव पर मोहर। मेक इन इंडिया के तहत कई दवाओं और वैक्सीन के उत्पादन की तैयारी, पहले उनके लिए विदेशों पर रहना पड़ता था निर्भर, नेशनल रिसर्च फैसिलिटी बनाई जाएगी। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस कर रही है हार्दिक पटेल के मुखौटों का इस्तेमाल, पाटीदार आरक्षण को लेकर पटेल समुदाय सरकार से है नाराज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने रन फॉर फन का किया आयोजन, 500 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने दौड़ में लिया हिस्सा। दिल्ली के द्वारका इलाके में बदमाशों ने ज्वेलर को मारी गोली, ज्वेलर की दुकान से बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। घायल ज्वेलर को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हुगली में पुलिस को मानवाधिकार के प्रति संवेदनशील बनाने की पहल, कार्यशाला का आयोजन किया गया। इम्फाल में लंबे इंतजार के बाद चालू हुआ सेंजेथनांग पुल को चालू किए जाने के काफी समय से हो रही थी मांग, हजारों लोगों को पुल बनने से होगा फायदा। वाराणसी में वेप नेता अशोक सिंघल को दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने दी पुष्पांजलि। बर्दवान में शराब पीने के लिए सोडा और नमकीन न देने पर शराबियों ने कई दुकानों में की मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोलकाता में एक स्कूल ने एचआईवी पॉजिटिव बच्चे को स्कूल से निकाला, स्कूल प्रशासन के फैसले से मां को लगा सदमा। शिवपुरी में पेयजल की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। बद्रीनाथ की कपाट श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 महीने तक बंद, कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजा अर्चना। तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, 8 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट, एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से तमिलनाडु बेहाल, चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे का 40 मीटर हिस्सा पानी में बहा, ट्रैफिक पूरी तरह बाधित। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से हुआ हादसा, 4 बच्चों की मौत, 6 साल से 12 साल के बीच थी बच्चों की उम्र। चेन्नई के कुटुरपुरम में बाढ़ से हाल बेहाल, जगह जगह फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए बोट्स का हो रहा है इस्तेमाल। चेन्नई के मोगापायर में भी बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू में लगी हैं एजेंसियां, अब तक 55,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाए जाने की खबर। तिरुपति भगवान के घर का भी बारिश में बुरा हाल, मंदिर के भीतर बह रहा है पानी, सड़क पर खुले सीवन में बाइकर के गिरने की तस्वीर सामने आई। बैंगलोर टेस्ट में लगातार चौथे दिन एक गेंद का खेल भी नहीं हुआ, मैच ड्रॉ, कप्तान विराट कोहली ने जताई मायूसी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बाकी 2 टेस्ट के लिए सेलेक्टर्स ने मौजूदा टीम पर जताया भरोसा, टीम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चौथे टेस्ट की मेजबानी का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने एमसीडी को प्रोविजनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने को कहा, जस्टिस मुदगल की निगरानी में होगा सीरीज का आखिरी टेस्ट। दिल्ली पुलिस की अपील पर आईपीएल मैच फिक्सिंग मामले में श्रीसंत चंदीला और अंकित चौहान को हाईकोर्ट का नोटिस, लोअर कोर्ट से तीनों को मिली थी क्लीन चिट।
रणजी ट्रॉफी में दिल्ली को बड़ा झटका, असम ने गौतम गंभीर की टीम को 5 विकेट से हराया।